पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट होता है इसमें। और जो डायनेमिक्स होता है इसमें पार्टिकल इन मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स में जो होता है पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है। और स्टैटिक्स में अब जैसे कि हम लोग उस पर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, उन फोर्सेस क्या इफेक्ट क्या है ये पढ़ेंगे। लेकिन डायनेमिक्स में जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, उस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा होगा ये अपन लोग पढ़ेंगे। डायनेमिक्स को बेटा फिर से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन लोग, ठीक है। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एक को बोलेंगे काइनेमेटिक्स, और दूसरा अपन लोग बोलेंगे काइनेटिक्स, ठीक है। अब जो काइनेमेटिक्स होता है इसमें पढ़ते अपने लोग बेटा मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing cause of motion, without knowing cause of motion। और जो आपका काइनेटिक्स होता है इसमें अपन लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन विद नोइंग कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विद नोइंग कॉज, ठीक है। इतनी बात क्लियर बेटा आप लोगों को। जो काइनेमेटिक्स होगा उसमें क्या होगा, मोशन की स्टडी होगी, लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं जानेंगे कि ये किस वजह से मोशन है। जबकि जो काइनेटिक्स होता है बेटा इसमें होता है स्टडी ऑफ मोशन विद नोइंग कॉज ऑफ मोशन। एकदम क्लियर है, बताइए बेटा। यस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड अगर करते रहेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इस वजह से भी क्योंकि क्या आवाज आपके पास पहुंच रही है कि नहीं ये भी अपने को थोड़ा बताते आप रहेंगे, ठीक है ना बेटा। क्या आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा इसको? यस सर। हाँ नोट कर लीजिए, देन बताइएगा कि नोट हो गया है। सर नोट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन लोग इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा काइनेमेटिक्स क्या है, ये स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल without knowing cause, ठीक। अच्छा ठीक बात है, कॉज ऑफ मोशन। एक चीज और बेटा, ये मोशन होता ही क्या है, तो इसमें देखिए 2 टर्म होता है, मोशन एंड रेस्ट, ठीक है बेटा। इसमें क्या टर्म होता है, मोशन एंड रेस्ट। जरा समझते हैं कि मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। तो दरअसल मोशन किसी भी पार्टिकल का किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है, या फिर कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो किसी वो ऑब्जर्वर के रिलेटिव होता है। जैसे कि आप ऐसा सोचो कि एक कोई ट्रक जा रहा है बेटा, ठीक है ना, एक अगर ट्रक जा रहा है, कोई एक मैन ग्राउंड पे खड़ा है, अगर ट्रक मोशन मतलब जा रहा है तो आप कहेंगे कि ट्रक मोशन में है, ठीक है बेटा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, मतलब ये कह रहा हूं कि जो ट्रक की पोजीशन है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो रही है, थोड़ा दूर जाता जा रहा है, तो आप कहेंगे फिर ट्रक कैसे है, मोशन में, करेक्ट है। और अगर एक ऑब्जर्वर किसी पोल को देख रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है, अगर उसको देख रहा है, तो अब जरा देखिए कि क्या जो पोल है उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदल रही होगी, तो आप कहेंगे नहीं वो तो रेस्ट स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, ये स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक लाइन अपन लोग लिखते हैं, मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ
a property of particle and observer, ठीक है। फिर अब इसमें लिखेंगे बेटा ए position of particle is changing with respect to time. Particle will be in state of motion. एकदम क्लियर बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। जैसे अपन लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं कि कोई एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और कोई ट्रक है मान लीजिए वो जा रहा है, ठीक है। t इक्वल टू t1 पे इसकी पोजीशन है x इक्वल टू x1, और किसी टाइम t इक्वल टू t2 पे इसकी पोजीशन हो गई x इक्वल टू x2। तो बेटा अपन लोग कहेंगे क्योंकि इसका टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रहा है, इस वजह से ये जो पार्टिकल है या फिर जो व्हीकल है, ट्रक है, ये कैसे है, मोशन में। करेक्ट। फिर से अपन लोग बोलेंगे ए पोजीशन ऑफ पार्टिकल is not changing with respect to time. The particle will be known as in a state of rest. The particle will be in a state of rest. तो अपन लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई एक मैन है और यहाँ पे पोल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक पोल है। तो आप कहेंगे कि फिर ये जो पार्टिकल है या कहेंगे पोल है, ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है, रेस्ट में, ठीक है। पोल विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर? ठीक है बेटा, आप लोग क्या नोट कर रहे हैं इसको? राजनंदिनी, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, कोई आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है। ठीक ठीक बेटा, थोड़ा रिस्पॉन्ड आप करते रहिए। तो क्या आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा? यस सर, कर लिए नोट। कर लिया है? ठीक है, अब अपन लोग आगे इसमें जरा देखते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है बेटा? तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कोई पार्टिकल है मेरा और वो पोजीशन ए से ऐसे ऐसे करके ये किसी पोजीशन बी तक गया, ठीक है, तो बोला जाएगा इसमें डिस्टेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे जो ये लेंथ है, ठीक है ना, अगर इस लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि शायद ये स्ट्रेट लाइन है छोटा छोटा, और उन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक ना, तो इसे बोला जाएगा कि ये डिस्टेंस होगा। बात क्लियर ना? जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको लिख देता हूँ, कोई डेल्टा S1 है, डेल्टा S2 है, डेल्टा S3 है, कुछ इस तरीके से, डेल्टा S5 है, डेल्टा S7 है, मतलब ऐसे कुछ बोल दिया जाए, तो जो डिस्टेंस होगा वो सारे ही छोटे छोटे जो डिस्टेंसेज हैं इनको ऐड करने पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन इसकी क्या दिया जाएगा बेटा? डेफिनेशन इसका दिया जाएगा द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ is known as distance, ठीक है।
यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं लिखूं जैसा कि डायग्राम है तो आप कहेंगे डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 एंड सो ऑन, जितनी भी डिस्टेंसेज हैं सबको यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस बन जाएगी। बात क्लियर है ना बेटा? और इस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है तो अपन लोग कहेंगे इसका यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। ठीक है, करेक्ट है। मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर देखिए अपन लोग डिस्प्लेसमेंट किसको बुलाते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? क्या आप लोग जानते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस सर, जिसमें डायरेक्शन पता रहता है सर कि बॉडी हाँ किस मतलब डायरेक्शन हाँ, में हो रहा है। ठीक बात है। ये देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना? जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये इतनी बात अभी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ अपना डिस्टेंस कहलाता है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक यस है, सर। डिस्प्लेसमेंट को भी आप क्या बोल सकते हैं? इट इज द shortest distance between 2 points. It is the shortest distance between, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जो अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा वो बोलेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। करेक्ट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its unit is meter। ठीक है, वैसा ही जैसा कि आपका डिस्टेंस का होता है। तो अगर एक डायग्राम बेटा इसमें बनाया जाए, ठीक है, तो वो डायग्राम देखिए अपन लोग कहेंगे कि मान लीजिए जो पिछला डायग्राम था अगर वैसा ही मैं बनाऊं, पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी को गया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये बेटा। ठीक है, इसको अपन लोग बोलेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस हुआ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। क्या हो गया? यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। करेक्ट है ना? अच्छा, तो ये तो क्या आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा? यस सर। नोट कर लीजिए। सो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब जब जरा थोड़े क्वेश्चन इसमें करते हैं बेटा। मान लीजिए एक कोई अपने पास पार्टिकल है, ठीक है, अब वो पार्टिकल मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए पार्टिकल पोजीशन ए पे था और ये मूव करके पोजीशन बी पे चला गया। ठीक, कुछ ऐसा ये मूव करके पोजीशन बी को गया है। ठीक, जो ये अपने को सेक्शन दिख रहा है ये एक्चुअली में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्किल का क्वार्टर पार्ट है। ठीक है, अपने को इसमें बताना है कि अगर इसका रेडियस r है तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है ना? अ पार्टिकल moves from position A to B find distance and displacement। ठीक है बेटा, तो आप ये बताइए कि अगर अपने को डिस्टेंस बताना है, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए बताएंगे कि दरअसल ये तो आर्क लेंथ होगा, होगा ना, ये जितना बड़ा आर्क है
इसकी लेंथ जो होगी ये डिस्टेंस होगी, करेक्ट। और आर्क लेंथ आप शायद जानते हैं, आर्क लेंथ वैसे कैसे लिखते हैं, पता आपको बेटा? आर्क लेंथ बोलिए। एंगल इंटू रेडियस को आर्क बोला जाता है क्या? आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ हो गया, एंगल की वैल्यू कितनी यहाँ पे आप कहेंगे π/2, और रेडियस कितना है r, तो डिस्टेंस कितना बन गया आपका, ये बन गया πr डिवाइडेड बाई 2। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जो सर्किल होता है, सर्किल का टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, और ये उसका कितना पोर्शन है, तो 1/4 है, ठीक है ना। मतलब मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि टोटल जो सरकमफेरेंस की लेंथ होती है वो होती है आपकी 2πr, और ये क्वार्टर पार्ट है इस वजह से 1/4 हो गया। तो 2πr का क्वार्टर पोर्शन 1/4 पोर्शन ये कितना बन जाएगा, πr डिवाइडेड बाई 2। एकदम क्लियर बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। हाँ देखिए, मैं इसको कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ बेटा देखिए, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये तो पता होगा ना बेटा कितना होता है, 2πr, ठीक है ना। सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है वो कितना होता है सर्किल में, ये 2πr होता है, मतलब अगर आप इसकी बात करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन कितना है, क्वार्टर पार्ट, ठीक है। यस तो सर। अगर क्वार्टर पार्ट है मींस 1/4 है अगर ये, 4 से डिवाइड। हाँ तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ का जो लेंथ हुआ ये हो गया आपका 2πr डिवाइडेड बाई 4, तो आ गया आपका बेटा πr डिवाइडेड बाई 2। एकदम क्लियर? कोई कंफ्यूजन अगर अब भी है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। ठीक है, अच्छा। देन आपको निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बेटा, तो देखिए क्या करा जाए, आप डायरेक्टली दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। डायरेक्टली ज्वाइन करा जाएगा तो बेटा यही बनेगा, ये हुआ आपका डायरेक्ट डिस्टेंस, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये आर है और ये भी आर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। इसको Yes, अगर मैं x कह रहा हूँ, सपोज इसको मैं x कह रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, आप कहेंगे r अंडर रूट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, तो कितना बन गया बेटा, √2r स्क्वायर, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं r√2, ठीक है। नोट कर चुके हैं बेटा आप लोग? यस सर, हो गया। और ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करिए। मान लीजिए बेटा एक कोई पार्टिकल है जो ए से बी को गया, स्ट्रेट लाइन में ए से बी को गया, इसकी लेंथ है 10 मीटर, और फिर वो गया आपका बी से सी, ये है बेटा 15 मीटर, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सॉल्व करें सर? हाँ बेटा सॉल्व करिए।
यस सर, हो गया। और डिस्टेंस क्या आ रहा बेटा? सर एक सेकेंड, हाँ डिस्टेंस सर मेरा आ रहा है 25। करेक्ट बात है, 25 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट? 25 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट 80.02 आ रहा है, 027। अच्छा, तो आप डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे निकाला होगा? तो डायरेक्ट इसको मिला दीजिए, ठीक है ना, ए और सी को। ये सर ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से सर निकाला है। देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा यस रूट सर। ओवर 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपन लोग जब लिख रहे हैं 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर हो गया आपका रूट 100, और 15 का 225, तो ये हो गया यस सर। आपका रूट 325 मीटर। आप ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए, बनाइए। एक कोई पार्टिकल ए से बी गया, बी टू वो सी गया, और सी से डी गया, ठीक है ना। ए से बी की जो लेंथ थी वो गिवन है 10 मीटर की। फिर जो ये सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन का रेडियस बेटा गिवन है आपको, ये 10 मीटर का, ठीक है। तो आपको ये बताना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when particle travel from ए पोर्शन, पहला पार्ट है इसका, ए टू सी गया हो तो, दूसरा ए टू डी गया हो तो। ये दो क्वेश्चन आपको करना है कि अगर ए से सी गया हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, और जब ए से डी गया होगा तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें? सर डिस्प्लेसमेंट ए टू सी नहीं निकल रहा है बस। अच्छा, वो नहीं निकल रहा है, बाकी हो गए आपके, ठीक है। यस सर। तो बताइए, ए टू सी में डिस्टेंस कितना है बेटा?
सर ए का डिस्टेंस ए टू सी से मेरा 100 प्लस अंडर रूट 200 आया है। और डिस्टेंस, यस सर। अच्छा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, देखते हैं, है ना। और राजश्री आपका हुआ है बेटा? राजश्री आवाज आपको आ रही है? राजश्री आपको आवाज आ रही मेरी? बताइए बेटा। आपकी आवाज नहीं आ पाई, चलिए। अच्छा सुभाष सिंह आप बताइए बेटा। सुभाष सिंह आपने कर लिया है? ए टू से डिस्टेंस नहीं मिल रहा मुझे। हाँ बेटा, ए टू सी डिस्टेंस नहीं आया है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, आप लोगों को ये तो पता है ना कि अगर सर्कुलर पार्ट होता है, मतलब ये सर्किल का पार्ट होता है, तो इसमें जो सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है ये तो 2πr होती है, यही ना। डिस्टेंस देखने के लिए आपको सर्कमफेरेंस की लेंथ देखनी पड़ेगी। तो देखिए आप क्या करते हैं, पहले अपने लोग डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक पार्ट आपको करना है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। ए टू सी का मतलब यही हुआ ना बेटा, इतना, ठीक है। ये कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस है वो है 10 मीटर, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक तो ये डिस्टेंस देखनी थी आपको 10 मीटर, और दूसरी डिस्टेंस आपको ये भी तो देखनी थी, इसको मैं डेल्टा S2 कह दूं। तो ये क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल है ना, क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल। तो क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ सर्किल अभी आपको बताया था मैंने कितना होता है, 2πr डिवाइडेड बाई कितना, 4, ठीक है। तो 2π और r की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो ये कितना बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है ये 5π, क्लियर है ना, ये 5π बनेगा। इसको थोड़ा सा आप काट दीजिए, और तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू तो ये हो गई आपकी 10 मीटर और 5π, ये हो गया आपका डिस्टेंस, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए बेटा क्या देखना था आपको, तो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए देखिए डायरेक्टली इनको ज्वाइन करना था, है ना। तो डायरेक्टली अगर आपने लोग ज्वाइन कर लेंगे इसको, तो आप कहेंगे ये तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये 10 मीटर का रेडियस इधर और 10 मीटर ये हो गया। तो ये टोटल एक साइड जो बन गई, ये बन गई 20 मीटर की, दूसरी साइड कितनी है, 10 मीटर की। अभी आपको ये जो हाइपरटेनियस है यही क्या दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। बात क्लियर है कि नहीं बेटा, है ना। तो आप क्या करिए, ए टू सी का जो डिस्प्लेसमेंट है देखिए बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू √/20² प्लस 10², चलेगा बेटा। √100 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 मीन्स 500। आप इसको लिख सकते हैं 10√5 भी ना, कैसे, तो 5 × 100 करेंगे आप, 5 को रूट के अंदर रहने दीजिए, और 100 को जो आप बाहर निकालेंगे 10 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है बेटा। तो राजनंदिनी क्लियर है आपको? यस सर, हो गया सॉल्व। सुभाषिनी आप बताइए बेटा, आपको क्लियर है या फिर से कोई इसमें समझाना पड़ेगा? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, देन आगे बढ़ा जाए। सर हो गया नोट। हो गया, ठीक है। अब क्या बी वाला आंसर आ रहा है बेटा आपका? राजनंदिनी बी वाला हो गया आपका?
यस सर, दोनों का मेरा 30 मीटर आया है। अरे नहीं बेटा, 30 कैसे आएगा? सर डिस्प्लेसमेंट 30 आएगा ना, क्योंकि उसका तो सर हाँ 40 डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हाँ सर, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा? सर डिस्टेंस अगर इसका अभी कितना निकाले थे, एक सेकेंड, और 2 पाई आर यहाँ पर सर, मतलब ऐड कर देंगे सर उसको, 10 प्लस वो जो आया था इधर ये। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये 10 मीटर तो ही है, यहाँ पे रेडियस जो होगा ये 10 मीटर अगर है, तो अपन लोग बोलेंगे एक डिस्टेंस तो मेरी 10 मीटर ये है, दूसरा ये हाफ पोर्शन ऑफ सर्किल है ना बेटा, हाफ पार्ट ऑफ सर्किल। तो टोटल पार्ट अगर होता तो आप कहते कि 2 पाई आर लेंथ यस सर, होगी। 10 प्लस 10 हाँ प्लस 10 पाई, मतलब 10 प्लस 10 पाई ना आएगा। हाँ बेटा करेक्ट है, 10 प्लस 10 पाई। तो आप इसे बोल देंगे कि ये दूसरी डिस्टेंस ही हो गई। और डिस्टेंस अगर टोटल अपन लोग देखेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा और डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, आप कहेंगे ये वैल्यू आ गई 10 प्लस 10 पाई। करेक्ट है बेटा। राजश्री आपको समझ में आ रहा है बेटा? राजश्री आप वॉल्यूम ओपन करिए, वॉल्यूम वाला टैब, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार रिस्पॉन्ड करके आप लोग बता जरूर दीजिए कि आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। शायद मेरे को लगता है नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट में बेटा, इसका रेडियस था 10, तो इधर भी तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस देखना चाहते हैं इसमें। तो जरा देखिए, अगर डायरेक्टली अपन लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक है ना, इसी को बुला देंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अपने को दिख रहा है 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो गया ये? 30 मीटर। करेक्ट है ना। डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ए से डी की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो अपने को दिखेगा 30 मीटर, ठीक ना। एक बार नोट कर लीजिए, देन इन्फॉर्म करिए कि नोट हो गया है। सुभाषिन बेटा नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग पूरी तरीके से कोई क्वेश्चन अपने से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आप सर्किल वाला ही मैं एक और दे रहा हूँ, अपने से थोड़ा करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल है तो उसका लेंथ कितना होता है, तो πr/2 होता है। अगर हाफ पोर्शन है तो πr हो जाएगा, ठीक है। अगर 3/4 पोर्शन ऑफ सर्किल है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू 2 πr, इसका मतलब 3πr/2। इतना ही बात क्लियर है ना बेटा? तो अगर इस तरीके से आप लेंथ देखना आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर तो आप सवाल कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं दे रहा हूँ इसमें 3/4 पोर्शन ऑफ सर्किल में दे रहा हूँ। एक सवाल और अपने से कर लीजिए, देन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि ए से गया मान लीजिए सी को, ठीक है। मतलब ए कुछ ऐसे करके वो यहाँ बी गया होगा, देन यहाँ सी गया होगा, ठीक है। ये सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस बेटा गिवन है 10 मीटर, ठीक है ना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when particle
move from A to C. Particle moves from A to C. A से जब C को गया तो आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। सर एक डाउट है यहाँ पर। हाँ बेटा। सर जो मतलब जो ए से सर जो बी है सर, मतलब वो क्या बी और सी सर मतलब क्वार्टर पे काट रहा है सर्कल को? उससे कोई बी से बेटा यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। एक्चुअली में 3/4 आप Yes, sir. सर्किल है, ये आपको बताया मैंने कि 3/4 पोर्शन आप सर्किल है, ठीक है। सर पता नहीं आंसर सही है कि नहीं सर, पर मेरा डिस्टेंस जो है सर 2π/3 आया है और डिस्प्लेसमेंट √200 आया है। हाँ करेक्ट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका करेक्ट है। डिस्टेंस आपने कितना बोला फिर से बताइए? सर 20π/3। 20π/3। तो डिस्टेंस आप, चलिए मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस एक्चुअली में कितना है, तो मैंने कहा कि 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस है ये, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस। तो हम लोग कहेंगे 3/4 सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू आ गई 3/2πr, ठीक। तो 3/2π और रेडियस यहाँ पे कितना है 10 मीटर, तो क्या वैल्यू हो गया बेटा 15π, करेक्ट ना, 15π मीटर। ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस। कितना है ये बता रही थी बेटा? हम सीधे वो कर दिए थे, मतलब आप किए थे ना सर 2πr तो हम बोल गए यहाँ पे 3 पार्ट। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे, सुभाषिन आपको क्लियर हुआ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? आवाज आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है सुभाषिन? हाँ सर। और क्लियर है आपको डिस्टेंस निकालना? हाँ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, अपन लोग कहेंगे आप क्या करिए, डायरेक्टली इसको ज्वाइन करिए, है ना, ए और सी को, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यही आपका क्या बनेगा, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप जरा देखिए बेटा, इसमें ये वैल्यू है 10 मीटर की, ये भी है 10 मीटर, आपको हाइपरटेनियस निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी √10² + 10², ठीक है। तो कितना हो गया, √100 + 100, वैल्यू आ गई आपकी √200 मीटर, ठीक है। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और 2 × √100 बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो 10 के फॉर्म में निकलेगा, आपका आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर, करेक्ट है। तो ये तो हो गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। सर एक डाउट है सर, अगर वहाँ पर पूरा सर्कल रहता, फुल सर्कल सर, तब क्या करते हैं? अच्छा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आप खुद बताओ क्या करते बेटा। मान लो मैं ये सवाल ही दे देता हूँ, मान लीजिए पार्टिकल चला और वापस वहीं को आ गया, ठीक है ना। यस, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ना होगा सर? हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, 0।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें 0, डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई 2 r। पाई आर। हाँ, अगर Yes, रेडियस sir. इसका r है ये तो 2 समझ पाई में आ गया। ए से बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से वापस ई आना था यहाँ पे। ठीक है, चलो और नोट अगर हो जाएगा बेटा आप बता देना। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। यस, तो राजश्री आप हो बताएं, गया। राजश्री आपको आवाज आ रही है, आप बताएं बेटा, नोट कर लिया आपने? बेटा बोलो, आपकी आवाज आ नहीं रही है एक्चुअली में, थोड़ा रिस्पॉन्ड तो करो, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अपन लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगली डेफिनेशन होगी बेटा स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है जरा ये अपन लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड को बोलते हैं बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ total distance traveled to the total time taken। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें देखिए अपन लोग बोलेंगे कि कोई एक पार्टिकल मान लीजिए ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, इसने सपोज लिया S1 डिस्टेंस ये चला, बी से कोई सी गया, ठीक है ना, ये S2 डिस्टेंस चला, और सी से कहीं किसी तरफ इधर चला गया, ठीक है, डी S3 डिस्टेंस चला गया। ए से बी जाने में T1 टाइम लिया था, बी से सी जाने में T2 और सी से डी जाने में T3 टाइम लिया था। तो स्पीड जो बोलेंगे, अब देखिए दो तरीके से हम लोग बोलते हैं, एक एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना, एवरेज स्पीड, ये हम लोग कहेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करा जाएगा तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा। करेक्ट बात है ना बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एवरेज स्पीड कैसे लिखेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और सारे डिस्टेंसेस को आप ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल जितना भी टाइम है उसको ऐड करके आप डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, एक छोटा सवाल अपने लोग करते हैं। पार्टिकल ए से बी गया, 10 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और 2 सेकंड लगा हुआ है इसमें। बी से सी गया कहीं, ये है 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल और इसमें 5 सेकंड लगा हुआ है। अपने को बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है ना।
एवरेज स्पीड इस केस में कितनी होगी, तो अपन लोग कहेंगे टोटल डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखते हैं। तो Yes, टोटल sir. डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर प्लस 15 25. मीटर, और आपका डिस्टेंस होगा 2, टाइम होगा 2 + 5, तो हो गया 25 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात क्लियर बेटा? Yes, sir. शायद नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कुछ पुराने क्वेश्चंस जो अभी मैंने कराए हैं वैसे ही हैं। कोई पार्टिकल गया है ए से बी, ठीक है, और देन ये बी से सी गया है, ठीक है, ये 10 मीटर है, ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर इसने ट्रेवल किया, और 5 सेकेंड इसने लिया हुआ है। बी से सी जाने में ये इसका रेडियस जो है वो गिवन है आपको, ये भी 10 मीटर का, और टाइम जो लिया हुआ है इसने 5 सेकेंड लिया हुआ है, ठीक है ना, 5 सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड जब पार्टिकल ए टू सी ये पहुंच गया होगा तो, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा बेटा अब ये? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 करेंगे, और टोटल टाइम डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है ए से बी जाने का, ये तो 10 मीटर है, और बी टू सी जाने में कितना डिस्टेंस होगा, डेल्टा S2। अगर आपको निकालना है तो बेटा कैसे निकालोगे इसको? सर डेल्टा एस सर मेरा है 5 अच्छा ठीक है, डेल्टा S2 की वैल्यू अपने लोग कहेंगे ये आएगा 2 पाई आर का डिवाइडेड बाई 4, यही ना। तो 2 पाई यस सर आर मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर इसको आप सॉल्व करिए बेटा तो 5 पाई बनेगा, 5 आएगा। है ना, 5 पाई। अच्छा टाइम कितना था, तो आप जरा देखो यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड, और प्लस यहाँ पे क्या है 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपका यही क्या आ गया, एवरेज स्पीड। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लो आप। सुहासिनी बेटा कोई कंफ्यूजन है आपको? सर फिर से समझाएंगे, समझ में नहीं है। अब आप ये बताओ बेटा, डिस्टेंस तो ठीक है ना, ये 10 मीटर क्लियर है ना, ये डेल्टा S1 हो गया, और डेल्टा T1 5 सेकेंड, ये क्लियर है आपको, है ना। हाँ अभी जो दूसरी डिस्टेंस है ये क्वार्टर पोर्शन ऑफ सर्किल है ना, क्वार्टर पोर्शन ऑफ सर्किल। तो सर्किल का टोटल जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 2 पाई आर ना, ठीक है। जी। हाँ और ये उसका कौन सा पोर्शन है, तो फोर्थ पोर्शन है, मतलब 1/4 पोर्शन है, क्लियर। हाँ तो आप 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। आर की वैल्यू कितना गिवन थी, यहाँ पे गिवन थी आपको 10 मीटर, डाल दीजिए 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो देखिए कितना बन गया बेटा, ये 5 पाई, आप इसको सॉल्व करिए, कटेगा ये 4 से, है ना, 20 डिवाइडेड बाई 4 होगा तो 5 बन जाएगा, 5 पाई आ गया, ठीक। तो टाइम तो इसमें था ही, डेल्टा T2 जो गिवन है वो है आपका 5 सेकेंड, ठीक। देन आप जरा देखिए हो गया आपका मतलब डेल्टा T1 भी था आपके पास, डेल्टा T2 भी है, रख दीजिए यहाँ पे डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ठीक है बेटा।
हाँ सर। राजश्री बेटा आप बताओ, आपको क्लियर है ये? आपका माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना राजश्री, आपका माइक काम नहीं कर रहा है, आवाज आपकी नहीं आ रही है। नोट कर चुके हैं क्या आप लोग? यस सर। अच्छा ठीक है, एक एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस ए पे आ गया, ठीक है ना। ए से बी जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी ये 4 मीटर थी। इसमें जो टाइम लगा हुआ है बेटा, इसे डेल्टा S1 कह सकते हैं। इसमें जो टाइम लगा हुआ है डेल्टा T1 ये लगा है मान लीजिए 2 सेकेंड का, ठीक है। फिर दूसरा बी टू सी जो डिस्टेंस है डेल्टा S2 ये वैल्यू है 3 मीटर का, ठीक। और इसमें जो टाइम लगा हुआ है डेल्टा T2 ये लगा हुआ है मान लीजिए 2 सेकेंड यहाँ पे, ठीक। अगर ये 90 डिग्री है, C2A वापस आने में, C2A वापस आने में जो टाइम लगा हुआ है डेल्टा T3 ये गिवन है आपको मान लीजिए 5 सेकेंड, ठीक। तो आपको बताना है कि इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटा, ठीक है। हो गया सर, 4/3 आया आंसर। अब 4/3 आ रहा आपका, चलिए ठीक है, अपन लोग अभी चेक करेंगे कि क्या ये 4/3 है या नहीं है। सुहासिनी आप बताओ बेटा, आपका आंसर आ रहा है? अच्छा, यहाँ दो डिस्टेंसेस तो अपने को दिख रही हैं, डेल्टा S1 डेल्टा S2। ये तीसरी डिस्टेंस जो है डेल्टा S3 ये नहीं दिख रही है, कितना होगा ये? राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपरटेनियस है, कितनी वैल्यू होगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आएगा कितना, √25 मीन्स आ जाएगा 5 मीटर, ठीक। डेल्टा S1 4, डेल्टा S2 3 और डेल्टा S3 ये कितना 5 मीटर, और टोटल टाइम जोड़िए तो 2 + 2 और +5। तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 4 और 3 हो गया 7 और 5 ये 12 डिवाइडेड बाई, अगर देखिए 2 और 2 4 और 5 9, ठीक। तो 3 से कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है राजनंदनी बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। क्या नोट कर चुके हैं बेटा आप लोग? यस सर।
देखिए अब स्पीड के बाद एक और टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, अब उसको पहले मैं समझाता हूँ आपको। इंस्टेंटेनियस स्पीड और फिर क्या तरीका है उसको निकालने का आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि अगर एक कोई व्हीकल है किसी ये पॉइंट ए से पॉइंट बी को जा रहा है, ठीक है ना, तो शायद स्टार्ट हुआ होगा यहाँ से, पहुंचा होगा, कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है ऐसा मैं मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है। तो जैसे मान लो कि जब व्हीकल स्टार्ट हुआ होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब पहुंच के बी पे जब रुकेगा तो भी वेलोसिटी मतलब स्पीड कहेंगे 0 होगा। भाई यहाँ पे स्टार्ट जहां से हुआ वहां स्पीड 0, जहां पे रुका वहां पे भी स्पीड 0, ठीक। अगर ऐसा मान लीजिए कि ये शायद जो व्हीकल है 10 बजे यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया 10 PM पे, ठीक ना, और मान लीजिए 10 किलोमीटर ये पहुंचा 10:30 PM पे शायद पहुंचा, ठीक है ना, कुछ ऐसे बोल दीजिए कि 10 बजे इसने चलना स्टार्ट किया और 10:30 बजे ये पहुंच गया, ठीक। अगर इसी में आपको एवरेज स्पीड बतानी हो, एवरेज स्पीड, तो आप कैसे निकालिएगा, आप कहिएगा ना बेटा कि टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, आधे घंटे है, मतलब कितना 30 मिनट। तो ये हो गया आपका 1/3 किलोमीटर पर मिनट। इतनी बार क्लियर है ना बेटा, बोलिए। एवरेज स्पीड ऐसे ही लिखेंगे आप, यस बताओ भाई। सर। अच्छा, लेकिन अगर अपने से कोई पूछे कि आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे एक कोई टाइम है जब जिस टाइम पे बज रहा होगा 10:15, ठीक है ना, 10:15, इस टाइम पे स्पीड क्या है, इस मोमेंट पे स्पीड क्या है, ठीक है बेटा, इस मोमेंट पे स्पीड क्या है, अगर ये कोई पूछ ले तो हम लोग कहेंगे यही जो स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं इसको। इतनी बात क्लियर है बेटा, किसी मोमेंट की स्पीड को बोलेंगे अपने लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट अ मोमेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर बेटा, बताइए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए निकालेंगे हम लोग ऐसा कि अगर मान लीजिए 10:15 पे एक टाइम मैं ले लेता हूँ, ठीक, और फिर ऐसा मैं बोल देता हूँ कि बहुत छोटा सा इससे ज्यादा टाइम है, बहुत छोटा टाइम मतलब उस टाइम शायद बज रहा होगा 10:15 और मान लीजिए 1 सेकेंड, बहुत छोटा सा टाइम, 1 सेकेंड का टाइम। इस 1 सेकेंड में मान लीजिए इसने चला होगा डेल्टा एस डिस्टेंस, और जो डेल्टा टी टाइम लगा होगा वो है कितना बेटा, ये 0.1 या बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड है ना, ये 0.1 सेकेंड है। इतनी बात क्लियर, बहुत छोटा टाइम है 1 सेकेंड में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, करेक्ट है ना। तो अपन लोग बोलेंगे बेटा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी ना वो होगी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, ठीक है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी जो है वो 10 to 0 है, मतलब 1 सेकेंड से भी बहुत छोटा। मैंने समझाने के लिए जरूर 1 सेकेंड लिया, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने 1 सेकेंड लिया, लेकिन 1 सेकेंड से भी बहुत ज्यादा छोटा अगर आप टाइम ले पाए, ठीक है, तो उस टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम लगा होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इतनी बात क्लियर है आपको, ये समझ में पहले आया कि नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ। राजनंदिनी बेटा बताओ। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है आपको, आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि अब हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बोलिए फिर से एक बार बोलिए।
ये चलिए कोई नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पाई। सुहासिन बेटा आप बताइए। सुभाषिन, आपको क्या क्लियर हुआ ये जो मैं समझा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलेंगे? जी सर। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरे को चाहिए 10:15 पे, तो मैं क्या करूंगा, एक टाइम तो 10:15 लूंगा और दूसरा टाइम मैं लूंगा उससे हल्का सा, बहुत ज्यादा बहुत कम, मतलब बहुत कम लेकिन हल्का सा उससे और आगे वाला, मतलब 10:15 और 1 सेकंड मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो अब इस सेकंड में, मतलब इतने टाइम में जितना भी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टाइम है, जब मैं ये करूंगा तो कहूंगा यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड किस टाइम की, एट 10:15, 10:15 टाइम का। क्लियर है? ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए कि मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है। दरअसल थोड़ी सी और आपको एक मैथमेटिक्स की मैं चीज बताऊं, और उसको बुलाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस दो तरीके से मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। डिफरेंस एक होता है आपका फाइनाइट डिफरेंस, है ना। देखिए फाइनाइट डिफरेंस है क्या चीज। अब फाइनाइट डिफरेंस होता है अगर दो क्वांटिटी में डिफरेंस जो है वो क्वांटिटी इटसेल्फ के कंपैरिजन में हो, तो ऐसे डिफरेंस को बुलाते हैं फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्वांटिटी है सपोज y1, ठीक है, y1 है 100, दूसरी क्वांटिटी है y2 जो है 50, ठीक। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा बेटा, डिफरेंस, तो ये होगा y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 क्या लिखूंगा, 100 माइनस 50, कितना आ गया ये 50, ठीक है। तो अब क्योंकि देखिए ये जो 50 आया वो y2 के तो कंपैरिजन में है, y1 के भी कंपैरिजन बोल सकते भाई, 100 है ये 50 है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ऐसे डिफरेंस को अपन लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस, और रिप्रेजेंट इसको करते हैं डेल्टा से। तो एक्चुअली में हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा वाई कितना आया, ये 50 आया। इतनी बात क्लियर। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन बोलेंगे difference between quantities is comparable with quantities itself. Difference is known as finite difference. Difference is known as finite difference. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये? सुभाषिन बेटा क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। राजनंदिनी बेटा आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। तो जैसे देखिए जो फाइनाइट डिफरेंस होता है इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो फाइनाइट डिफरेंस होगा इसको डेल्टा से, डेल्टा का साइन ये वाला डेल्टा वाई। अब दो वाई में डिफरेंस है, इस वजह से इसको बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा वाई। क्या आप नोट कर चुके हैं बेटा आप लोग? नोट हो गया है बेटा आप लोगों का? यस सर, हो चुका है। हाँ, अब दूसरा अपने को एक डिफरेंस होता है, इसको बुलाते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस तो ये होता है कि अगर दो क्वांटिटीज हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो एज कंपेयर टू क्वांटिटीज इटसेल्फ, देन हम लोग बोलेंगे डिफरेंस कहलाएगा इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। ठीक है बेटा, जैसे मैं एक क्वांटिटी मान लीजिए ले रहा हूँ y1,
ये है मान लीजिए 10.0000, ठीक है, और y2 मैं ले रहा हूँ 9.99999, ठीक है। तो अगर डिफरेंस मैं निकालूंगा तो आप जरा देखिए डिफरेंस क्या आएगा बेटा, डिफरेंस होगा y1 माइनस y2 इक्वल टू ये आएगा 0.0000 और 1 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? तो अब जरा देखिए ये जो डिफरेंस है, ये तो क्वांटिटी जो है बहुत बड़ी बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा छोटा आ गया। ऐसे डिफरेंस को बुलाएंगे इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। और इसमें बेटा हम लोग जैसे डेल्टा लगाए ना, तो यहाँ डी लगा देंगे, ये आ जाएगा डी वाई। क्लियर है आपको? ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। राष्ट्रीय बेटा आपको क्लियर हुआ ये? चलिए इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। ए डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज is very small where very small where compared to quantities itself, difference is known as infinitesimal difference, infinitesimal difference, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे किया गया है? इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखिए, आपको मैंने सिखाया था वी इंस्टेंटेनियस, मतलब स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी था, ठीक है। और इसमें लिमिट जो मैं कह रहा था डेल्टा टी टेंड टू जीरो, बहुत छोटा अगर डेल्टा है, तो आप बताओ बेटा इसको क्या बुला सकते हो आप? डी एस डिवाइडेड बाई डी टी ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस जो आपकी स्पीड होती है इसको बोला जाएगा डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। बेसिकली जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, अब उसका एक डेफिनेशन बनेगा, वी इंस्टेंटेनियस का एक डेफिनेशन बनेगा, ये होता है ये, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना बेटा। ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जरा नोट करिए, थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा ताकि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा सकूं इसमें।
और नोट कर लेंगे आप तो बता दीजिएगा। यस सर, हो गया है तो। ठीक है, तो चलिए आपको सिखाता हूं मैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू कोई एफ एक्स, आप घबराइएगा नहीं कि मैंने फंक्शन बोल दिया, ये क्या चीज है, कुछ नहीं। बहुत जैसे मान लो कि एक फार्मूला आप लिखते हो ना, शायद आपने हाई स्कूल में ऐसा लिखा होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है ये ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ बेटा, यस बोलिए। सर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो फंक्शन ऑफ टाइम है, बस सिंपल सी बात यही है। समझ गया आप? डिफरेंट इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आप लिखते हो, वो बेसिकली क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। देखिए इसमें भाई टाइम है ना, टाइम का ये फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, उसे छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक ना? और दरअसल जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, तो इधर जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा एफ प्राइम एक्स। इसको क्या पढ़ने का तरीका हुआ? एफ, इसको तो आप कहेंगे एफ, ठीक है, प्राइम एक्स। क्लियर है ये? इसको पढ़ेंगे एफ प्राइम एक्स। बताइए भाई, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी पढ़ने का जो तरीका हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब जरा देखिए कैसे डिफरेंशिएशन होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर, यहाँ पे n है, n कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना? कोई रियल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। मैं रियल नंबर भी नहीं बोल रहा हूँ, एनी नंबर, चाहे वो डेसिमल हो चाहे जैसा भी, कुछ भी। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएट करा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स करा जाएगा इसका, तो देखिए पावर जो है वो पहले आ जाएगा, फिर लिखेंगे x और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलिए। पावर पहले आ गया, फिर आपने x लिखा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, बोलिए। ये तरीका हुआ डिफरेंशिएट करने का। बताओ बेटा, सर राजनंदिनी। नहीं, सब क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ बेटा, सर क्लियर नहीं हुआ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी क्वांटिटी को, तो जैसे दिया गया है x टू द पावर n, है ना, x के पावर है n। जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये पावर जो है ना, ये पहले आ जाएगा, मतलब ये जो है n वो पहले आ जाएगा, फिर लिखेंगे x, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, यही इसी तरीके से डिफरेंशिएट होगा। मैं अभी क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको बताया गया x टू द पावर 3 है, ठीक है ना, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो बोला जाएगा 3, पावर पहले आ गया ना, फिर x लिखा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कराया, कितना हो गया? 3x स्क्वायर। यस। 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा। यस सर। सुभाषिन आप बताओ बेटा, आपको भी क्लियर है ना ये? जी सर। और राजश्री आपका तो साउंड आ ही नहीं रहा है, वॉइस वॉइस आ ही नहीं रही है आपकी। ठीक है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं बेटा इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? बोलिए कोई। सर 5x बाई 4 मतलब 5x अपॉन 4 मतलब 5x टू द 5x का 4 पावर का। 4। यस सर। ठीक है,
y इक्वल टू x टू द पावर 100 dy by dx कितना आ जाएगा बेटा? So 100x और power 99. एकदम करेक्ट। साथ में नोट भी करते रहिए बेटा आप लोग, है ना। y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 कितना बनेगा डिफरेंशिएशन? 1/3 x 1/3 -1 कितना होता है बेटा? -2/3 ना। Yes, so -2/3 हो जाएगा power में। हाँ तो ये हो गया। y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। तो देखिए इसमें अपन लोग पहले क्या करेंगे बेटा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना। x टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में ले गए, कितना बन गया ये? x टू द पावर -4। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इक्वल टू So -4x power -3 -5 plus -5 -5 हो जाएगा। Yes sir. -4 -1 जब आप करिएगा तो -5 बन जाएगा। y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, x टू द पावर -3/2 आप लिखिएगा इसको, ठीक है। देन इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इक्वल टू -3/2, फिर x लिखना होगा -3/2 So -5/2 हाँ -3/2 x टू द पावर -5/2। Yes sir. मैंने यहाँ पे लिखा s इक्वल टू t टू द पावर 4 ds डिवाइडेड बाई dt क्या होगा। तो अपन लोग कहेंगे y और x को बदल दिया और कुछ किया थोड़ी है, वैसा ही है। तो क्या आ जाएगा, पावर पहले 4 t टू द पावर 3। एकदम क्लियर, ठीक है बेटा। फंक्शन बदल दिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रूल जो होगा वैसा ही रहेगा। x इक्वल टू t टू द पावर 5 dx बाई dt क्या बनेगा बेटा? So 5t to the power 5t 4। upon 4. ठीक, y इक्वल टू x है, ठीक है। y इक्वल टू x क्या आएगा डिफरेंशिएशन, dy बाई dx क्या आएगा? Sir 1 आएगा, so 1 आएगा। 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पावर 1 है तो Yes. 1x 1 माइनस 1 मीन्स 1x टू द पावर 0 1 आ गया। Yes. देखिए कुछ ऐसा गिवन है y इक्वल टू 10x स्क्वायर। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो अपन Sir लोग कहेंगे 20x आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 10 को एज इट इज रहने देंगे और जो x स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x। कितना बन गया ये, 20x, करेक्ट।
मान लीजिए गिवन है आपको y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। हो जाएगा बेटा, जरा करिए इसको। -30x/-4। एकदम करेक्ट। और मान लीजिए गिवन है y इक्वल टू 20x। dy बाई dx कितना बनेगा? सर 20 आ जाएगा ना आंसर। हाँ 20, x का 1 हो गया, 20 एज इट इज रखा जाएगा क्योंकि 20 आ गया। क्या आप लोग नोट कर रहे हैं? यस सर, नोट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। सुभाषिन आप बेटा नोट कर चुके हैं क्या? सुभाषिन आप नोट कर चुकी हो? हाँ सर। एक कोई कांस्टेंट गिवन है y इक्वल टू कोई कांस्टेंट, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू 10, ठीक है, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, मतलब dy डिवाइडेड बाय dx क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अपन लोग इसको कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे मान लो y इक्वल टू 10 था, मैं इसको फिलहाल लिख रहा हूँ y इक्वल टू 10x टू द पावर 0, चलेगा बेटा? ये होगा। यस सर। अच्छा, जब डिफरेंशिएट करूंगा 10 को तो छोड़ दूंगा मैं, और x टू दी पावर 0 में 0 पहले आ गया, x लिखा फिर 0 माइनस 1 किया, ठीक है ना। आप ये सोचो कि 0 से तो मैं मल्टीप्लाई ही कर चुका हूं, तो क्या आ गया ये dy बाई dx की वैल्यू 0, ठीक ना, ध्यान रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू कोई 20 गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहोगे 0। y इक्वल टू 1/3 अपने लोग बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है, या जो भी फंक्शन है वो फंक्शन में नहीं है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एकदम क्लियर? नोट कर चुके हैं बेटा आप सारे लोग? यस सर। अब मान लीजिए कुछ जो भी फंक्शन है वो कुछ समेशन में है, मतलब कुछ ऐसा, अभी इसका डिफरेंशिएशन करना अपने को, तो हम लोग कहेंगे बेटा एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर होगा ना, 3x स्क्वायर 3x² + 2x होता है। और प्लस 0, 3x स्क्वायर यस। प्लस 2x प्लस 0। और y गिवन है t² प्लस t टू द पावर 4 प्लस 5t। dy बाई dt क्या आएगा, तो t² का 2t, ठीक, t टू द पावर 4 का 4t क्यूब 4t³ और 5t का 5। क्लियर है बेटा, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुभाषिन आप बताएं बेटा, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो डाउट्स। अच्छा, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है कि ये डिफरेंशिएशन कैसा है, तो बहुत इजी दिख रहा है, बोलिए इजी है कि नहीं है?
राजनंदिनी बेटा बोलो आप, इजी है कि टफ है? यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ इजी है, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है तभी तो इजी है, मतलब बाकी जो चीज समझ में ना आए वो अपने लिए कहाँ इजी होती है। यस ठीक है सर। चलिए। हाँ तो कुछ मैं अब आता हूँ वापस इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैंने बोला था कि ये जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए सवाल कैसा होता है इसमें, अब आते हैं जरा उसको देखते हैं। बोला जाएगा कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल as a function of time is given as x equal to t cube plus t square meter। ठीक है, फाइंड पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया आपको। दूसरा पूछा आपसे बल्कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तीसरा पूछा स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक ना, तो देखिए ये तीन क्वेश्चन अपने को करने हैं, कैसे होंगे ये एक बार आप ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर आप करिएगा, आपको अगले क्वेश्चन दूंगा अपने से बनाने के लिए। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है कि पोजीशन तो गिवन है आपका t क्यूब प्लस सर आप ए और सी में दोनों में 1 सेकेंड ही दिए हैं। हाँ 1 सेकेंड। हाँ तो जैसा कि देखो इसमें बोला गया पोजीशन एट t इक्वल टू 1। ठीक ना, अपने को पहला क्वेश्चन करना था पोजीशन एट t इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे ना, x में t की वैल्यू 1 डाल देंगे, मतलब 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना 2 मीटर हो गया। क्लियर बात है बेटा, बोलिए। t की Yes. प्लेस पे क्या डाल दिया आपने, 1 डाल दिया, तो आपको पोजीशन एट 1 सेकेंड का आ गया। दूसरा पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जो x गिवन था इसमें t इक्वल टू 2 डाल दिया हमने। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, भाई इसी में क्या रखेंगे t की वैल्यू अपन लोग 2 डाल देंगे। तो देखिए कितना हो गया बेटा 8 और प्लस 4 कितना हो गया ये 12 मीटर। करेक्ट है। अब जरा देखिए C है आपका स्पीड, तो स्पीड मतलब जब बोला गया एट, इसका मतलब क्या है, इस मोमेंट की ना इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको, dx डिवाइडेड बाय dt से। ठीक, अब जरा आप सोचिए कि x की वैल्यू तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर था, डिफरेंशिएट आप करिएगा तो आएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। करेक्ट ना बेटा, बोलिए। यस सर। अभी आपको किस टाइम पे चाहिए, 1 सेकेंड पे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, जो भी ये फंक्शन अब बना इसमें क्या रखना है, t की वैल्यू 1 रख देनी है। तो बेटा आ गया 3 प्लस 2, आंसर है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। एक बार सी नंबर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखिए बेटा इसमें कह रहा था ना कि स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड जो रीडिंग है, इस रीडिंग पे आप बताइए 1 सेकेंड जो टाइम है, इस टाइम पे बताइए स्पीड क्या है। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ लिया ना, किसी ड्यूरेशन में तो पूछ नहीं रहा है। ड्यूरेशन में पूछेगा तो Yes, sir. एवरेज स्पीड होगी, यहाँ पे किसी एक मोमेंट पे कह रहा है कि 1 सेकेंड पे आप बताइए स्पीड क्या है, तो अपन लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये। ठीक, और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलता है, dx डिवाइडेड बाय dt से निकलेगा वो। तो पहले तो डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को
और देन उसके बाद t की जो भी वैल्यू है वो रख देंगे। क्लियर? सर लेकिन मतलब वहां पर से टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर था ना सर, वो तो आप हाँ उसी बेटा। को यहाँ पे थे। यस सर। हाँ, उसी को डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि पोजीशन को ही डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ, ठीक ना? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मतलब स्पीड आएगी तब, ठीक है? यस सर, हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलिए। नो सर। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूं, बस आज के लिए इतना रहेगा। Position of a particle as a function of time is given as y equal to t square plus 2t plus 5 meter. Find instantaneous speed at t equal to 2 सेकेंड। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये तो काफी आसान है। v कैसे होगा? dy डिवाइडेड बाय dt से निकालना होगा, यही ना? क्या बनेगा ये? 2t प्लस 2। डिफरेंशिएशन यही होगा ना बेटा? t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का 2। सर 6 आ जाएगा। हाँ क्लियर हाँ है, सर। सही है। t की वैल्यू 2 t की प्लेस पे 2 रखिए प्लस 2 तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। इस पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके से कोई बनते हैं, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आया है। सुभाषिन बेटा आप बताइए, क्लियर हुआ है जितना भी चीज पढ़ा आपने? सुभाषिन आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर बेटा अभी जो मैंने सिखाया है? हाँ। चलिए ठीक है। राजश्री आपको आवाज तो आ ही नहीं रही होगी, आपकी आवाज आती नहीं है क्योंकि आपका वॉइस थोड़ा गड़बड़ है अभी फिलहाल। ठीक है, फिर आज के लिए बस बेटा इतना ही। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसमें जो सवाल मैंने कराए हैं उन्हीं को वापस आप करिएगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है ना? जितने क्वेश्चन मैंने कराए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आप जरा इन क्वेश्चंस को फिर से अपने से करिएगा, ठीक है? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राजश्री बेटा जरा आप मेरे को होस्ट बना दीजिए।